नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डी आर गुरुकुल पे। और इस वीडियो में हम लोग कुछ बातें करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के रिगार्डिंग। तो जैसा आप जानते हैं कि जो आपका एसएससी एमटीएस का सिलेबस है, इसमें जो आपका मैथ सेक्शन है और रीजनिंग सेक्शन है, इन दोनों सेक्शन को आपका एक पार्ट में कर दिया गया है, मतलब कि सेक्शन ए में, और एक सेक्शन में कर दिया गया है सेक्शन ए में, सेक्शन फर्स्ट। और इसमें आपके मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि होते हैं 60 मार्क्स के। और उसी तरह आपके रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हैं आते हैं आपके टोटल 60 मार्क्स के। और क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो यहाँ से आपका हो जाता है 120 मार्क्स। और इसमें से आपको मतलब कि जो कैटेगरी वाइज जैसे कि कट ऑफ बनती है, इसमें बस आपका क्वालिफाइंग होता है सेक्शन 1। और सेक्शन 1 में आपका क्वालिफाइंग होता है, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से यूआर से, तो आपको 30% मतलब कि प्राप्त करने रहते हैं इस 120 में। 120 का अगर 30% आप फाइंड आउट करेंगे, तो आपका आएगा 36 मार्क्स नियर अबाउट, हाँ 36 मार्क्स। और उसी तरह अगर आप लोग अगर ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए मतलब कि होता है 25% मार्क्स क्वालिफाइंग। और इसका अगर 25 मार्क्स और 25% अगर आप निकालेंगे, तो इसके लिए आपका आएगा नियर अबाउट 30, नहीं, अरे हाँ भाई हाँ, ये आपका जैसे किसका आएगा नियर अबाउट 30 मार्क्स, मतलब पासिंग के लिए बस चाहिए आपको। अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एस सी एस टी कैटेगरी वालों के लिए कितना परसेंटेज, नियर अबाउट 20% आपको मतलब कि मार्क्स गेन करने पड़ते हैं। ये होता है आपका एस सी और एस टी के लिए 20%। तो 20% मार्क्स मतलब किसका हो जाएगा आपका 24 मार्क्स। तो आप लोग इन दोनों सेक्शन से पे मतलब कि ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। जैसे कि रीजनिंग में आप कितना होना था, 19-17% कर ही रहेंगे सही। और जो आपका मैथ सेक्शन है, इसमें भी आप 15 के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। और बचा जो आपका सेकंड सेक्शन है, जिसमें आपका आता है मेन 2 सब्जेक्ट हैं। पहला है आपका जीएस, या फिर आप इसे जनरल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो आपका है वह है इंग्लिश। और इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, क्योंकि इसमें आपका 25 जीएस का पूछा जाता है प्रश्न, 25 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इंग्लिश सेक्शन के। और ये होते हैं 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, तो आपका हो जाएगा 75 प्लस 75। और ये बनते हैं आपके 150 मार्क्स। 150 मार्क्स में जो पिछली बार कट ऑफ गई थी 2023 के, अगर आप ले लें जनरल कट ऑफ, जनरल वालों की कट ऑफ, तो ये गया था आपका 148, 148 नहीं 145 शायद, हाँ 145 था। तो जनरल वालों की कट ऑफ थी 145। अरे भाई फिर भी आप 148 मतलब कितना, 5 ही नंबर कम है, 5 ही मार्क्स कम है। जैसे कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपका आएगा 3 जो 12, 3 9 8 24, नियर अबाउट 48 प्रश्न आपके मतलब कि भाई सही होने चाहिए। 50, जैसे कि आप इसे जोड़ेंगे तो आपका 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन आएंगे। तो 50 क्वेश्चंस में थे आपके 48 क्वेश्चंस अगर करेक्ट हैं, तब जाके आप भाई सेलेक्ट हो सकते हैं एसएससी एमटीएस की पोस्ट के लिए। मतलब एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम आप तब जाकर क्वालिफाई करेंगे। तो आप लोग टारगेट रखिए कि नियर अबाउट आपको 45 इस साल, अगर मतलब कि भाई जैसे कि 57 लाख फॉर्म पड़े हैं एसएससी एमटीएस के लिए, 57 लाख प्लस है शायद ना, 67 लाख प्लस फॉर्म्स आपके मतलब कि पड़े हैं एसएससी एमटीएस के लिए 2024 में। तो आपका जो मतलब कि अप्रोचिंग क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब कि आपको करेक्ट आंसर कितने, करेक्ट क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपका सेकंड सेक्शन है। तो इसमें आपको नियर अबाउट 45 टारगेट रख के चलिए, 45 प्लस रहेगा भाई चलेगा। और इसमें आप तुक्का मार सकते हैं, तुक्का मारिए, क्योंकि भाई आपके पास इस साल अब ये आपका आखिरी एग्ज़ाम है मेरे हिसाब से तो एसएससी में। जैसे कि जीडी का हो ही गया है, पहले ही जनवरी में था। उसके बाद आपका सीपीओ, सीजीएल, अरे नहीं सीपीओ सीएचएसएल, उसके बाद आपका सीजीएल और एमटीएस अब
MTS आखिरी एग्ज़ाम है। या हो सके तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी आएगा, तो उसमें भाई तो अलग क्राइटेरिया रहता है उसका। उसमें भी जीएस मतलब कि आसान नहीं रहता भाई, 50 क्वेश्चन मतलब कि जीएस के आपके आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और बाकी अदर सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 20-20% पूछ देते हैं उससे। तो आप लोगों का जो टारगेट रहना चाहिए इसमें 45 प्लस क्वेश्चंस मतलब आप लोग टारगेट लेके चलिए। और देखिए भाई, अब अगर कोई मैं अगर कोर्स स्टार्ट करूँगा, चाहे VOD सीरीज चाहे कुछ भी, तो मेरे हिसाब से उसमें भाई बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद होगा और आप लोग अपनी पढ़ाई पर समय नहीं दे पाएंगे। जैसे कि इस महीने में आपका जो एग्ज़ाम चल रहा था CGL का 9 सितंबर से, तो मुझे नहीं लगता कि भाई आप लोगों ने बिना CGL की तैयारी किए CGL का एग्ज़ाम देकर चले आए। तो मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा भाई। तो CGL के लिए मतलब जो GS आपने पढ़ी है उस GS को आप लोग रिपीट कीजिए। और PYQs भाई इसका देख लीजिए आप लोग, GS का PYQ देख लीजिए एक बार, और इंग्लिश का। जैसे कि आपको इसका जो पैटर्न होता है भाई ना, MTS एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा हट के होता है। क्योंकि जैसे कि आपसे, चलिए एग्जांपल मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ कि आपसे पूछ लेगा भाई कि हरिप्रसाद चौरसिया किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन भाई, अगर आपको आ रहा है तो आएगा, नहीं तो पूछ देगा जैसे कि कोई योजना ले लीजिए गवर्नमेंट की, या किसी ऑथर का नाम, किसी बुक के ऑथर का नाम पूछ देगा। जैसे माई लाइफ किस ऑथर की पुस्तक का नाम है। तो यहाँ पर आप लोग मतलब कि डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछते हैं भाई SSC MTS के एग्ज़ाम में। उसमें ज़्यादा भाई इलेबोरेट नहीं करेगा, मतलब उसको एक्सप्लेन करेगा कि ये फलाना ढिमका, उसके बाद आपको उत्तर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और समय आपके पास पर्याप्त रहेगा भाई, समय आपको कम नहीं पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन आपको क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो आप लोग मतलब कि वो आप लोग बैठेंगे वहाँ पर समय से पहले ही क्वेश्चन को समाप्त करके। तो ऐसा नहीं करना है आप लोग। जितने भी GS के मतलब कि वीडियो लेक्चर मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड किया है, आप लोग चाहें तो उससे देख सकते हैं, या फिर कोई अगर वीडियो सीरीज चला रहा है या फिर मतलब कोई लाइव लाइव क्लास ले रहा है SSC MTS के लिए, अगर कम वीडियो जो लेक्चर हैं उनके, तो आप लोग उनके वीडियो लेक्चर देख लीजिए। क्योंकि भाई ज़्यादा समय अगर आप बर्बाद करेंगे वीडियो लेक्चर देखने में, चाहे ऐसा कोई भाई समय तो है नहीं, साफ बात। क्योंकि रिवीजन का टाइम है आपका, और रिवाइज आपको करना चाहिए। रिवीजन में ज़्यादा समय देना चाहिए। आप लोग बुक फॉलो कर सकते हैं, या तो ब्लैक बुक, मेरे हिसाब से ब्लैक बुक इस वक्त फॉलो कीजिए आप लोग। क्योंकि उस बुक को अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो भाई आपको कॉन्फिडेंस अलग मिलेगा। क्योंकि उसमें देखिए क्या होता है कि 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करके दिए रहते हैं आखिरी में। मतलब एक जो सेक्शन है, मान लीजिए हिस्ट्री का सेक्शन समाप्त हुआ, तो 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे उसके लास्ट के सेक्शन में। मतलब अरे भाई, जैसे हिस्ट्री का सेक्शन समाप्त हुआ तो आपको लास्ट में 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लोग उससे रिवाइज कीजिए अच्छे से। और अगर आपको एक्स्ट्रा समय, पहले तो देखिए जितने सेक्शंस हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बायो, भाई केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब जितने हैं इन सबको पहले रिवाइज कर लीजिए आप। जैसे 100 मोस्ट रिपीटेड सभी को रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको पास एक्स्ट्रा समय बचता है तो आप लोग और पढ़ाई कर लीजिए अपने नोट्स से, या फिर किसी की बुक अगर आप लोग फॉलो कर लें तो उस बुक को फॉलो कर लीजिए। या फिर पिनेकल की बुक से भी, आप जो पिनेकल के ऑनलाइनर है आप लोग उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं। और टारगेट रखिए कि भाई आपको जो सेकंड सेक्शन है उसमें नियर अबाउट 45 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप लोग इससे कम प्रश्न अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो भाई 50-50 चांसेस में, मतलब एक डायलेमा में लटके रहेंगे। तो अगर तुक्का भी मार रहे हैं तो आपका जैसे कि 3 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन अगर सही हुआ तो। और माइनस मार्किंग इसमें मतलब सेकंड सेक्शन में शायद होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, या वीडियो मतलब कि पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और मैं अपने चैनल पर मैंने भाई एक मतलब कि प्लान बनाया है कि एक नया चैनल स्टार्ट करूँ, जो कि आपका CGL स्पेशल रहेगा। CGL स्पेशल चैनल का मतलब है कि उस चैनल पर आपको CGL के अलावा किसी और एग्ज़ाम के वीडियो लेक्चर नहीं मिलेंगे, ना क्वेश्चंस मिलेंगे, ना कुछ। उस पे बस आपका भाई CGL के 5 ईयर, मतलब कि 5 साल के जितने लास्ट 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ट्राई करूँगा कि सभी सेक्शंस के, जैसे कि मैथ, जी रीजनिंग और GS और
आपका इंग्लिश सभी सेक्शंस के वीडियो उस पे अपलोड कर दूँ। और ये मैं 300 डेज की कुछ ऐसे सीरीज लाऊंगा, तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग अभी एडवांस में सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो, या फिर जब वीडियो अपलोड होगी तब आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो ये चैनल है सेकंड चैनल, इस पे मैं एक सीरीज लाऊंगा मतलब कि जनरल अवेयरनेस के लिए। जनरल अवेयरनेस जो थ्योरी बुक है आपकी पिनेकल की, उसको मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाऊँगा। तो आप लोग इसे भी फॉलो कर लीजिए। ये जो थ्योरी होगी ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप लोग अगर मुझ पे ट्रस्ट नहीं है भाई, तो इस बुक को उठाइए और जितने भी PYQs में मतलब कि क्वेश्चन जीएस सेक्शन में पूछे गए हैं, जीएस सेक्शन में आप लोग उसको फाइंड आउट कीजिए और मैच कीजिए। आपको वहाँ पे इसमें थ्योरी में उसका ज़रूर कुछ ना कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।